इस तरह द पावर ऑफ नाउ आपको सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला सिखाती है, हर पल पूरी उपस्थिति के साथ। द पावर ऑफ नाउ एक हाथ टोले कि आगे की कहानी अब एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की ओर जाती है। अब हम किताब के अंतिम और सबसे गूढ़ शिक्षाओं पर स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट नजर डालते हैं। स्क्रिप्ट 21 इनर बॉडी अवेयरनेस, भीतर के शरीर को महसूस करना। जब आप अपने शरीर को भीतर से महसूस करते हैं, जैसे अपने हाथों, पैरों या दिल की धड़कनों को, तो आप अपने माइंड से बाहर आ जाते हैं। अभ्यास। आंखें बंद कीजिए। शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। बिना कुछ सोचे बस महसूस कीजिए। यही ध्यान, मेडिटेशन की असली शुरुआत है। स्क्रिप्ट 22 नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करो, फाइट मत करो। जब भी कोई नकारात्मक भावना, गुस्सा, डर, जलन आए, उसे दबाइए मत, भागिए मत। बस उसे पूरी अवेयरनेस के साथ देखिए, जैसे कि आप किसी फिल्म को देख रहे हों। जादू की तरह वो भावना शांत होने लगेगी। स्क्रिप्ट 23 थॉट डिटैचमेंट, मैं अपने विचार नहीं हूं। आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं वो आप नहीं है। वो सिर्फ एक ट्रैफिक की तरह है जो आते जाते रहते हैं। जब आप विचारों को पकड़ना बंद कर देंगे, तब भीतर की खामोशी उभरने लगेगी। स्क्रिप्ट 24 एनलाइटनमेंट, जागृति क्या है? लोग समझते हैं एनलाइटनमेंट मतलब कुछ चमत्कारी या बड़ी शक्ति मिलना, लेकिन एक हाथ टोले कहते हैं जागृति का अर्थ है हर क्षण को पूरी तरह से जीना, पूरी अवेयरनेस के साथ। स्क्रिप्ट 25 सरेंडर मतलब हार नहीं, शक्ति है। कभी कभी परिस्थिति बदल नहीं सकती, तो उससे लड़ना बंद कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, वहीं से भीतर की शक्ति जागती है। Surrender is not weakness, it is wisdom. स्क्रिप्ट 26 क्या होगा अगर सब कुछ छोड़ दें? अगर आप कंट्रोल करना छोड़ दें, प्लान बनाना छोड़ दें और बस हर पल को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है, तो आप ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। Let go and let life flow. White heavy checkmark. Script 27 being versus doing. हमेशा कुछ करते रहने की आदत छोड़िए, कभी कभी सिर्फ होना ही काफी होता है। बैठिए, सांस लीजिए, चुप रहिए, आपका अस्तित्व ही काफी है। स्क्रिप्ट 28 स्टिलनेस स्पीक्स, खामोशी बोलती है। जब आप शांत होते हैं, तब आपको वो चीजें सुनाई देती है जो भागदौड़ में नहीं सुन पाते। जब आप खामोशी में उतरते हैं, तो आपको असली उत्तर मिलने लगते हैं। स्क्रिप्ट 29 दुनिया नहीं बदलेगी, आप बदलें। किताब सिखाती है अपनी सोच, अवेयरनेस और रिएक्शंस को बदलिए, दुनिया का अनुभव अपने आप बदल जाएगा। स्क्रिप्ट 30 अंतिम सीख, हर क्षण को नम्रता से अपनाएं। हर क्षण एक गुरु है, हर परिस्थिति सिखाने आई है, इसलिए हर पल को यस कहिए, वहीं से आपका नया जीवन शुरू होता है। स्क्रिप्ट 31 अब का पल ही परमात्मा है। जब आप पूरी तरह से अब में होते हैं, तब आप अपने भीतर ईश्वर को महसूस करते हैं। एकहार्ट कहते हैं God is not a belief, it's the presence inside you. भगवान कोई कल्पना नहीं, वो चेतना है जो इसी पल मौजूद है। स्क्रिप्ट 32 रिलेशनशिप्स में प्रेजेंस कैसे लाएं? सच्चा प्रेम तभी जन्म लेता है जब दो लोग एक दूसरे को बिना डर, शक या उम्मीदों के देखते हैं। अगर आप जागरूक हैं, तो आपकी उपस्थिति अपने आप सामने वाले को हील करती है। Presence is the best gift you can give. स्क्रिप्ट 33 जीवन कोई समस्या नहीं है, हम अक्सर जीवन को एक समस्या की तरह जीते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा? एकहार्ट कहते हैं Backhand index pointing right, life is not a problem to be solved, it's a mystery to be lived. इस रहस्य को सिर्फ अब में ही जिया जा सकता है। White heavy checkmark. Script 34 silence is your natural state. जब आप सोच से परे जाते हैं, जो बचता है वह है शांति, मौन और सहजता, और वही आपकी मूल अवस्था है। White heavy checkmark. Script 35 real action versus reaction. कई बार हम क्रोध,
डर या जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। वो रिएक्शन होता है। लेकिन जब आप वर्तमान में रहते हैं, तब जो निर्णय लेते हैं वो रियल एक्शन होता है, शांत, सटीक और प्रभावी। स्क्रिप्ट 36। जीवन में पर्पस क्या है? एकहार्ट के अनुसार जीवन का दो तरह का उद्देश्य होता है। एक आउटर पर्पस, काम, करियर, लक्ष्य। दो इनर पर्पस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अवेकन होना। बाहर का काम जरूरी है, लेकिन अंदर की जागरूकता ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रिप्ट 37। मौत का डर खत्म हो जाता है। जब आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, तब भविष्य की चिंता, यहां तक कि मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। आप जानते हैं कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द बीइंग। स्क्रिप्ट 38। पेन बॉडी डिसोल्व हो जाती है। जैसे जैसे आप जागरूकता में रहते हैं, पुराने दुख, घाव और इमोशनल बैगेज अपने आप मिटने लगते हैं। पेन बॉडी अब आपकी आइडेंटिटी नहीं रहती। स्क्रिप्ट 39। फुली अवेक पर्सन की पहचान। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जागरूक रहता है, जजमेंट नहीं करता, विरोध नहीं करता, हर पल को स्वीकार करता है। उसका चेहरा शांत होता है, उसकी उपस्थिति हीलिंग जैसी होती है। स्क्रिप्ट 40। अंतिम ज्ञान, यू आर द लाइट। एकहार्ट कहते हैं, यू आर नॉट इन द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स। आप कोई छोटा व्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना की रोशनी है, जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, खुद ब्रह्मांड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।